हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आरएससीआईटी के आई लर्न असेसमेंट नंबर 8 के बारे में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है। तो ईपीडीएस के रूप के संदर्भ में आपको ईपीडीएस का नाम याद होना चाहिए। ईपीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसके अंदर हमें एक चीज़ मिलती है, एमएसपी। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ईपीडीएस से ही एक संबंध आता है एफपीएस का। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फेयर प्राइस शॉप, जहां उचित मूल्य की दुकान जिसको हम बोलते हैं, जहां से हमें एमएसपी पर क्या मिलता है, अनाज मिलता है या राशन मिलता है जो कम पैसों के अंदर हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मिलता है कि एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ऑफलाइन लाभ ले सकते हैं या ऑफलाइन शॉपिंग, प्राइवेट बैंकिंग, डिजिटल गवर्नमेंट ई सर्विस या डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा डिजिटल गवर्नमेंट सेवा, क्योंकि हमारा एसएसओ का फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन, और ये ई मित्र से जुड़ा हुआ है, और ई मित्रा का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। अब एसएसओ जो कि नागरिकों को सुविधा देता है, ये ई गवर्नेंस का एक प्रकार है जिसके अंदर डिजिटल गवर्नमेंट सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं आम नागरिक को विभिन्न प्रकार से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में राज्य सरकार का कौन सा विभाग ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है। तो ईपीडीएस का फुल फॉर्म आप क्वेश्चन नंबर दूसरे में बता दिया था मैंने। ईपीडीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये क्या करता है, राशन को प्रोवाइड करवाता है। ये ईपीडीएस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो क्या करती है, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एम एफपीएस का पूरा रूप क्या है। तो एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फेयर प्राइस शॉप। क्या होता है? फेयर प्राइस शॉप होता है, और इसको हिंदी में हम बोल देते हैं उचित मूल्य की दुकान बोल देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 के अंदर निम्न में से कौन सी सुविधा एसएसओ ऑनलाइन लॉग इन के में उपलब्ध नहीं है, यानी कि एसएसओ यानी कि ई मित्र के द्वारा कौन सी सुविधा नहीं दी जाती। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड निवेश जो है वो नहीं दिया जाता, क्योंकि ये कार्य होता है बैंक का, ये काम होता है बैंक का। जबकि एसएसओ के माध्यम से हम सरकार की दी जाने वाली सेवाएं, जैसे कि रोजगार विभाग में हम पंजीकरण करवा सकते हैं, ये बात सही है, और पैन कार्ड बनवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल और ये पेमेंट, इनका पेमेंट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह कार्य जो है हम यहाँ कर सकते हैं। परंतु यहाँ हम म्यूचुअल फंड निवेश नहीं कर सकते, ये इसके द्वारा नहीं होता है। ठीक है, और हम क्या करवा सकते हैं, हम मूल निवासी प्रमाण पत्र भी और उसके लिए आवेदन भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, ये सारे काम ये होते हैं ई मित्र के द्वारा। परंतु म्यूचुअल फंड वाला जो होता है वह एसएसओ के जरिए नहीं करवाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें एसएसओ का पूर्ण जो है वो रूप क्या है। तो एसएसओ का पूर्ण रूप होता है सिंगल साइन और ये किससे संबंधित है, ई मित्र से। ई मित्र संबंधित है, ई मित्र से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है ईपीडीएस पोर्टल। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे एड्रेस को बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पर दी गई वेबसाइट यानी कि यूआरएल में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो ये वेबसाइट दे रखी है ये किस से संबंधित नहीं है। तो ये भामाशाह की लिस्ट से संबंधित नहीं है। भामाशाह का वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जन आधार कार्ड, जन आधार जन आधार कर दिया गया है। ठीक है ना, कब किया गया, जन आधार कर दिया गया है। अब ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि जन आधार का नाम पहले भामाशाह कार्ड था, और ये 2008 में चालू हुई थी। ये 2008 में 2008 में चालू हुई थी। आधार क्वेश्चन नंबर 8 है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो आधार कार्ड है उसमें 12 अंक होते हैं, 10 कार्ड पैन कार्ड में होते हैं, और 16 नंबर जो होते हैं हमारे हमारे अकाउंट नंबर में होते हैं, एसी अकाउंट में होते हैं। और अकाउंट कितने प्रकार का होता है, वैसे होते हैं 3 प्रकार के, वर्तमान हम बात करेंगे 2 प्रकार के। एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एक सेविंग और एक करंट अकाउंट।
क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो एसएसओ सुविधा की जो लाभ है, उसका एडवांटेज है, तो बेहद जवाबदेही होता है, ठीक है, पहला। और एकल लॉग इंटरफेस, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको विभिन्न प्रकार की योजनाएं मिल जाती हैं, यानी कि 90 भाग की प्लस 90 भाग की 259 योजनाएं क्या मिल जाती हैं, यहाँ पर मिल जाती हैं आपको, केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार की। तो इसका जो आंसर आएगा उपयोग सभी आएगा, क्योंकि इसमें बेहतर पारदर्शिता होती है, एकल लॉग इंटरफेस होता है और बेहद जवाबदेही होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इनमें से ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है? तो बीपीएल का पूरा रूप होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसमें एक और होता है एपीएल। एपीएल का फुल फॉर्म होता है एबो पॉवर्टी लाइन। जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं वो तो होते हैं एपीएल में, जबकि जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं वो होते हैं बीपीएल में। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।